लाइटें और बम्पर। ये लेफ्ट साइड वाली लाइट भी टूट गई थी, इस साइड से लगे थे ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआ से हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी अमान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। तो प्यारे बहन भैयों, कल जो हादसा हुआ था ना, तो उसमें जो है ना काफ़ी हम डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। कल हम वीडियो भी नहीं बना पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन में थे कि वीडियो बनाने का होश भी नहीं था बिल्कुल। और पूरी रात हमें वहीं पे लगी। वो ना हबीब भाई गाड़ी जो बनाने वाले थे ना, जी जी, वो चले गए हैं। अच्छा। और गाड़ी जो है ना हमारी पेंडिंग है, तो सुबह ही मिलेगी, भी सारे घर चलते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। चले देखेंगे जो भी किस्मत की बात है। फिर कल इंशाअल्लाह ताला हाँ चेक करेंगे सारी गाड़ियाँ यहाँ पे। और रात जो है ना हम वहीं पर रहे लिया में। वहाँ से जो है ना हम जब वापस आए, घर पहुँचे 4:30 का टाइम था। तो मैं गया बाथरूम में, वहाँ से होके जब मैं आया तो मैंने देखा कि अहमद भाई मेरे सामने थे और हसन को उठाया हुआ था। तो ऐसे शौक सा मुझे लगा, मैं एकदम मुझे महसूस हो रहा था कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। तो फिर कुछ देर में ऐसे जो है ना ठहरा रहा, देखता रहा अहमद भाई की तरफ। तो फिर जो है ना मैं जाके गया, जब हम गले लगे तो अहमद भाई रोने लगे फूट फूट के, और मेरा भी फिर जो है ना वो बर्दाश्त से बाहर हो गया काम। फिर मैं भी रोना शुरू हो गया। तो जी भर के हम रोए। उसके बाद फिर ऊपर ले गए अहमद भाई को, सबा भाभी को, अस्कर भाई को, अंडे उबाले, अंडे खिलाए। और उसके बाद जो है ना फिर नमाज अदा करके मैं थोड़ी देर सो गया था। तो हनीफ भाई 1 मिनट में गाड़ी दिखा लूँ बहन भाइयों को। गाड़ी कुछ बन गई है। तो हम गए थे वो लाइट लेने के लिए, हम लेट हो गए। हमने खाना भी खाना था, भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमने सोचा कि खाना खा लेते हैं, क्योंकि अभी जो है ना गाड़ी को भी देर थी, तो भूख से मर रहे थे। खाना खा के जो है ना अब जब यहाँ पे पहुँचे तो वो गाड़ी बनाने वाले चले गए। तो चल के दिखाते हैं जी कितना काम हो चुका है। गाड़ी का वर्कशॉप के अंदर ही है अब, ये आप देख सकते हैं। और अहमद भाई भी हमारे साथ है, और ये खड़ी है जी हमारी गाड़ी। अल्लाह खैर करे जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ हमारा। तो ये आप देख सकते हैं, ये कंडीशन है आगे से। और स्क्रीन टूट गई थी, ये नई डली हुई है। हाँ, ये भी न्यू डाल चुकी है विंड स्क्रीन। ये बिल्कुल जो है ना टूट गई थी। हम कल नहीं दिखा पाए क्योंकि हमारी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वीडियो बनाने का हमें होश भी नहीं था। तो बाकी इसका जो है ना वो बम्पर बोलते हैं ना, लाइटें और बम्पर, लाइटें और बम्पर। ये लेफ्ट साइड वाली लाइट भी टूट गई थी, इस साइड से लगे थे ना। हाँ, लेफ्ट साइड से। हाँ जी, इस जगह में। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात ने बचा लिया, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और हम दुआ करते हैं कि वो बेचारे जो बाइक वाले हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी रखे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल आजिल अता फरमाए, जल्दी वो ठीक हो जाए। गरीब बंदे थे बेचारे। और गाड़ियाँ तो न्यू बन जाती हैं, पहले से भी ज़्यादा जो है ना खूबसूरत भी बन जाती हैं, लेकिन अगर इंसानी जान चली जाए तो फिर वो वापस नहीं आ सकते। बाकी अल्लाह खैर करे जी। अब चलते हैं। क्या कहा उन्होंने फिर कल पे पेंडिंग? कल फर्स्ट टाइम वो कहते हैं 10 बजे तक बस सिर्फ बम्पर जो है ना, असल में वो कहते हैं बम्पर जो पेंट किया था ना, हाँ, वो खुश्क सही तरह नहीं हुआ सर्दियों की वजह से। अच्छा। गर्मियाँ होती तो सूख गया होता, ये सर्दियों की वजह से वो कहते हैं कि भी जो है ना जो हाथों के फिंगर हैं, जैसे फिटिंग करते तो फिंगर जो है ना उस पर लगने थे। हाँ। क्योंकि गीला था पेंट, तो इसलिए उन्होंने रख दिया। वो कहते हैं कि सुबह जो है ना बिल्कुल खुश्क हुआ पड़ा होगा, और सुबह जो है ना इंशाल्लाह इसको हम फिट कर देंगे। आप सुबह यानी कि फर्स्ट टाइम जो ही वर्कशॉपें खुलती हैं, हाँ, तो उसमें आधे घंटे में हम आपको फिट कर देंगे, आप चले जाना। चले जी, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह ताला। फिर इसको जो है ना फिट करवा के हम फिर जो है ना यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि हमने भी निकलना है। वहाँ पे जो है ना कुछ काम है, हमें ज़रूरी काम है जो हमने करना है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ फिर कल यहाँ पे आके जो है ना इसको देखेंगे। ठीक है नहीं भाई? चले। हाँ, चलें जी, अल्लाह खैर करे। फिर चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। कल जो है ना फिर इसको आके देखेंगे और ले जाएंगे।
बाकी वो लाइटें जो है ना वो भी इंशाअल्लाह ताला लगाएंगे जब बम्पर लग जाएगा। नुकसान तो काफ़ी सारा हुआ है, लेकिन अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे जो बेचारे जो है ना वो हॉस्पिटल में पड़े हैं। बाकी वो इंशाअल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे कि किस तरह जो है ना वो लगे आके, किसका कसूर था, कैसे लगी गाड़ी। तो ये अहमद भाई की गाड़ी है। बस अब जो है ना वापसी घर की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये है जी हमारे वाली विंड स्क्रीन जो टूटी है। ये देखो, ये यहाँ पर जो है ना इस जगह पे जो है ना इस जगह पे लेडीज आके हिट किया ऊपर बाइक से उछल के ना, यहाँ पर आके उसका जो है ना सर लगा, ये है जिससे उसे जो है ना हेड इंजरी हुई, सर फाट गया। अब चलते हैं जी घर, अल्लाह खैर करे। घर पहुंच के जो है ना फिर तफसील से आप सब बहन भाइयों को बताएंगे कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह खैर बेड़े पार। घर पहुंच के जी इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं। जा रही उस्ताद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का, खैर खैरियत से हम अपने घर पहुंच चुके हैं जी। गाड़ी अहमद भाई की अंदर खड़ी कर दी हनीफ भाई ने, तो अब अंदर चलते हैं। सब वो हमारा वेट करते रहे क्योंकि आज दावत थी सतार भाई के घर। तो हम काफ़ी लेट हो गए और भूख से जो है ना फिर हमारा बीपी बिल्कुल लो हो रहा था, तो हमने तो वहीं पे खाना खा लिया और वो बेचारे काफ़ी वेट करते रहे। अब उन्होंने मेरे ख्याल में तकरीबन खा लिया है खाना। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, मिलते हैं जी सबसे। मैं अंदर पहुंच चुका हूं जी और मेरा पेट जो है ना वो ठीक नहीं हो रहा। अभी जो है ना जो ही मैं पहुंचा तो पेट में जो है ना वो गड़बड़ शुरू हो गई। बाथरूम में गया तो अभी जो है ना आपकी भाभी भी आ गई है, शुक्र अल्लाह ताला का। और इसकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हो कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जहाँ भी रह खुश रह आबाद रह। ये नशेइयों वाली आंखें क्यों बनाई है यार? बस सारा दिन जो है ना वो टेंशन में गुजरा। अल्लाह पाक खैर करे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने एक बड़े नुकसान से बचा लिया, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। शुक्र अल्लाह ताला का। और बाकी जो है ना हाल अवाल आप सब बहन भाइयों को देते हैं कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था, क्या बना था। वो जो है ना चलते हैं उधर अहमद भाई सबा भाभी के पास, वो ऊपर चले गए हैं और सतार भाई भी बुला रहा है। वो अहमद आया हुआ था भांजा, वो अहमद भाई जो है ना बाहर चला गया। मुझे ऐसा लग रहा है चले भाभी ऊपर है, चलते हैं। कहाँ चला गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पता कुछ चीज लेने के लिए गया हो। चलें जी ऊपर चलते हैं। अस्कर भाई से बस रात मिले थे और फिर हम जल्दी निकल गए थे। अस्कर भाई नहीं है इधर। कहाँ पे है? वो उधर है, इसीलिए तो उधर बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा, सतार भाई के घर पे है जी। अच्छा। आज जो है ना वैसे दिल परेशान था, दिल डरा हुआ था। सुबह में नाश्ता लेकर जब आई तो मुखलिस भाई जो ना वो कॉल कर रहा था। वो कह रहा था कि आज जो है ना आपको हाथ कड़ी लगेगी, जल्दी पहुँचे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, डर गई। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, ये क्या बात हो गई। अच्छा। ये हाथ कड़ी किसे लगानी। फिर मैं ऐसे जो ना देखती रही कॉल कब कटेगी, तो फिर मैं पूछूंगी। वैसे भाई सीरियस था, मजाक में भी नहीं था। जब कॉल कटी तो मैंने कहा कि भाई क्या हुआ, किसे हाथ कड़ी लगनी है। तो उसने कहा भाभी परेशान ना हो, मैं दस्तार वालों से बात कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। यार मुझे भी डरा दिया आपने। सब भाभी कहाँ पे है? वो अंदर है। अच्छा चलो। पता नहीं सो रहे, ये भी पता नहीं है, देखते हैं। कल से सर्दी जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। भाभी नहीं सो रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। भाभी जान क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुना ठीक हैं? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का, आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। हसन चाचू, हसन चाचू, उधर देखो, हसन उधर बाय इधर देखो, इधर हसन है कर दो है। वाह जी वाह ये मीठा मीठा हसन है। और रात जो ना जैसे भी पता चला भाई और भाभी को, भाई और भाभी उसी टाइम जो ना घर से निकल पड़े। शुक्र है कि भाई और भाभी आ गए, नहीं तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। आए और हमें रुला दिया। अगर मैं ना रोता तो मुझे कुछ हो जाता सीरियसली, क्योंकि ऐसे जो है ना बिल्कुल दिमाग सुन सा हो गया था
और पूरा दिन डिप्रेशन में गुजरा, पूरी रात डिप्रेशन में गुजरी। और जब अहमद भाई आए और मुझे गले लगाया तो वो रोने लगे फूट फूट कर, और फिर मेरा भी दुख जो अंदर दबा हुआ था ना वो बाहर निकला और हम दोनों रोते रहे। तो क्योंकि देखें रिश्ते जो दिल के होते हैं ना वो बहुत मजबूत रिश्ते होते हैं, और जो दिल के रिश्ते होते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता फिर अगर उन्हें कुछ हो जाए। तो जैसे ही रात पता चला इनको, वहाँ से जो है ना रवाना हुए थे और सुबह 5 बजे इधर पहुँच गए थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बाकी उनकी टेंशन है जो बेचारे गरीब बाइक वाले थे, उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन है। बस हमें जैसे पता चला, वैसे भी हम दोनों अकेले थे घर में। मेबू तो आपको पता होगा कि वो तीसरा चौथा दिन है वो गांव में गए हुए थे। हाँ, तो हमें जैसे पता चला हमसे बर्दाश्त नहीं। वैसे तो हम पूरा दिन शहर में रहे, शॉपिंग के लिए गए हुए थे हम, तो ऊपर दिन थोड़े रह गए थे। हमने कहा चले आज शॉपिंग कंप्लीट कर रहे थे, उसके बाद जो है ना फिर आस्ता आस्ता घर के काम जो है ना वो होते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। तो करीबन 9 बजे हम घर पहुंचे हैं, फिर खाना खाया, वीडियो बनाई, उसके बाद जो है ना ऐसे आके बैठे, मुझे कहा चाय बनाओ, मैं चाय बनाने चली गई। जब चाय बना के वापस आई तो ऐसे बैठे बैठे ना नंबर मिलाया हमने आप लोग का ना, नंबर मिलाया तो नंबर बंद जा रहा था। फिर हमने घर वाले नंबर पे कॉल किए तो खुबैब ने उठाया और उसने कहा कि वो ना दवाई लेने गए हुए हैं। हमने कहा वो गए दवाई लेने और नंबर क्यों उनका बंद है, उसने कहा फिर शायद मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। फिर हमने कॉल काट दी। फिर एक इंसान को ना वो कहते हैं ना कोई उसका ज्यादा करीबी हो तो उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए तो वो फौरन इंसान को पता चल जाता है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ कुछ इस तरह का हाल हुआ है कि हमें अजीब सी फीलिंग होने लगी। हम हंसी खुशी बैठे हुए थे बिल्कुल, ऐसे अजीब सा फील हुआ। अहमद एक चुप करके ऐसे मुंह बनाया हुआ था, मैं एक साइड पे बैठी थी, बच्चे दोनों थके हुए थे सारा दिन के, ये सो गए। तो ऐसे अजीब सा फील हो रहा था, ऐसे लगता था कोई ऐसा गंदा हादसा हो गया है कि बस ना ही हम एक दूसरे से बात कर सकते थे, ना कोई और था हमारे साथ बोलने वाला। तो फिर करीबन 10 मिनट भी नहीं गुजरे, आप ही की कॉल मैसेज आई वॉइस कि मैं ना अभी अभी पहुंची हूँ, और आवाज इसकी इतनी कांप रही थी बहुत ज्यादा। तो आप लोग का नाम का है कि उनका पता नहीं है वो कहाँ है, छुपे हुए हैं, और गाड़ी जो है ना वो पुलिस वालों ने जो है ना अरेस्ट कर लिया है। जब ये वाली बात की है तो हम ऐसे एकदम जंप लगा के उठे, हमारे तो होश उड़ गए। तो फिर इसने फौरन इसको कॉल की, फिर हमने सारा हाल अहवाल लिया इससे, फिर हमें तसल्ली नहीं हुई। फिर हमने आप लोग का दोबारा नंबर मिलाया, फिर बन जा रहा था। बस वो फिर शायद भाई को मसला कॉल था। किया, हाँ। फिर उन्होंने हमें कुछ तसल्ली दी। उसके बाद फिर आपसे रब्ता हो गया, फिर भी हमें तसल्ली नहीं हुई। फिर हम दोनों अकेले थे, हम इतनी जोर जोर से रो रहे थे। फिर मुखलिस भाई को कॉल किया, हमने कहा हमने ना कोर्ट अदू जाना है। उसने कहा खैर है। फिर हमने उसको बताया कि ये मामला हो गया, तो हमसे जो है ना रहा नहीं जा रहा, ना ही हमें सुकून आ रहा है। तो भाई ने कहा चलो चलते हैं। फिर हमने घर को लॉक लगाया, वो कजन घर था उसको घर छोड़ के फिर हम इधर रवाना हो पड़े। करीबन 12:10 पे जो है ना हम रवाना हुए हैं, सुबह 5 बजे जहाँ आके हम। हाँ देखिए, ये जैसे कहते हैं ना दिल को दिल से राह होती है। जो दिल के करीब होते हैं, इतना क्लोजिंग होती है ना, तो दिल को पता चल ही जाता है। अब जैसे अम्मी जान सोई हुई थी, उसने जो है ना ख्वाब देखा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो जो है ना उसे ऐसे झटका से लगा, उठ बैठी, उसे पता भी नहीं था। तो दिल को पता चल ही जाता है। तो जब पहुँचे हमें भी काफ़ी तसल्ली हुई, और जब अपने मिलते हैं तो फिर जो दुख दबा हुआ होता है ना अंदर, फिर वो जो है ना निकल आता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का हमारा इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बाकी गाड़ी का काम, वो तो गाड़ियाँ बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, पहले से भी ज़्यादा न्यू बन जाती हैं। अगर कोई जान नुकसान हो जाए, जान चली जाए, तो वो फिर वापस कभी नहीं आ सकती। हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि आप लोग को कुछ भी नहीं हुआ, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। बिल्कुल शुक्र हमारी अल्लाह तो ताला का। एकदम जान ऐसे सूली पे लटकी हुई थी। हमने कहा अल्लाह तो ना करे कुछ हो तो नहीं गया उनको। गाड़ी को छोड़े, गाड़ियां तो और भी बन जाती है, लेकिन इंसान वापस नहीं आता है एक बार चला जाए तो। हमें पूरी रात रास्ते पूरा हमारा पता नहीं किस हालत में गुजरा है। तो हमें पता है कि हम किस हालत में रात यहाँ का पहुंचे सफर हैं। था। रो 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 के हमारी हालत पूरी थी, बहुत ज्यादा टेंशन लगी थी। फिर जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं, फिर हम एक दूसरे को मिले हैं, थोड़ा रोए हैं, उसके बाद जाके हमारा दिमाग भी कुछ फ्रेश हुआ है। बिल्कुल। कुछ जाके हमें तसल्ली हुई है। फिर भी हम करीबन सुबह 5 बजे जाके सोए हैं, करीबन 2 दिन बाद जाके। हाँ वो भी फिर नहीं,
5 बजे के बाद 7 बजे हम सोए थे, 7 बजे। करीबन आधा घंटा नींद की हाँ, बस। थोड़ी सी 8 नींद की, बजे फिर आँख खुल गई। तो अल्लाह खैर करे जी। हुआ यूं था कि हम जा रहे थे, मुझे तो नींद आ गई, ऐसे ऊँघ सी आई, इसे भी। तो उसके बाद जो है ना ऐसे एक धमाका सा हुआ। जब धमाका हुआ तो मेरी आंख खुली और मैंने देखा आगे हमारी स्क्रीन भी टूटी हुई थी और गाड़ी के नीचे जो है ना बहुत ज़्यादा शोर था। तो मैं एक शौक सा लगा, ऐसे दिमाग भी घूम सा गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है, क्या चीज़ लगी है हमारी गाड़ी पे और क्या हुआ है। जब हमने गाड़ी रोकी देखा तो वो पीछे एक औरत थी बेचारी, ऐसे जो है ना ऊंधे मुंह पड़ी थी और एक मर्द उसने बच्ची को उठाया हुआ था, वो उसके साथ बैठा था। हम जल्दी से गए, नहीं भाई पहले गया उनके पास, जाके जो है ना उस औरत को सीधा किया। वो होश में बिल्कुल नहीं थी, सांस तो चल रहे थे लेकिन होश में नहीं थी और उन बेचारी की टांगे भी टूटी हुई थी। उसकी जो है ना ये जो नली कहते हैं वो ऐसे मुड़ी हुई थी, हड्डी बिल्कुल जो है ना अलग हो गई थी। तो फिर हमने कहा कि जल्दी से उठाएं इसे, अपनी गाड़ी में हम लेके चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, क्योंकि एक इंसान है बेचारा और ये अचानक हादसा हुआ है। तो हनीफ भाई तो देख रहे थे कि क्या हुआ है। जैसे वो बाइक आगे जा रही थी ना तो हमारी भी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन 60-65 की स्पीड में जो है ना हमारी गाड़ी चल रही थी। तो आगे से उसने जो है ना ब्रेक लगाई, बाइक वाले ने अचानक जब ब्रेक लगाई तो गाड़ी उसको जो है ना फिर ठुक गई। तो इसीलिए जो है ना फिर ये हादसा हुआ। बाकी लोग वगैरह जमा हो गए और किसी ने कॉल भी कर दी 1122 पे। तो उनका दफ्तर ऑफिस जो है ना साथ में ही था, वो 5 मिनट के अंदर जो है ना वहाँ पे पहुँच गए। अभी हम सारे वो जो है ना उसे सीधा करके वो चेक कर रहे थे तो एम्बुलेंस पहुँच गई। फिर वो कुछ और लोग जमा हो गए और वो जो है ना ऐसे गुस्सा होने लगे, गर्म होने लगे कि कौन था ये गाड़ी वाला, कौन थे, वो गालियां भी देने लगे। तो एक बंदा खड़ा था, उसने अनीफ भाई को कहा कि आप इधर बैठे, आपकी गाड़ी है, आप थे। अनीफ भाई ने कहा हाँ। उसने कहा कि बाइक पे बैठ जाए, आप इधर ना ठहरे। वो उसे उठाकर लेकर चला गया। तो अनीफ भाई ने गाड़ी भी फिर लॉक कर दी। मेरा मोबाइल भी उसके अंदर था एक, जिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी वो कॉल वाला मोबाइल मेरे पास था, जेब के अंदर था, वो चार्जिंग पे लगा हुआ था दूसरा मोबाइल। तो हनीफ भाई लॉक करके चला गया और मैं फिर उधर औरत के साथ उसे जो है ना एम्बुलेंस आई, मैंने उठा के उसे जो है ना वो स्ट्रेचर पे डाला और फिर वो जो है ना उसे एम्बुलेंस में डालकर चले गए। फिर कुछ बंदे आए इनके पास कि कहाँ है वो, कौन था ड्राइवर, कौन चलाने वाला था, आपकी गाड़ी है। वो इन्हें जो है ना वो गुस्सा होने लगे इनके साथ। तो फिर कुछ और हमारे भाई खड़े थे उधर, वो आगे उन्होंने कहा कि ये तो सवारी है, जो चलाने वाला था, जो ड्राइवर था वो तो भाग गया है, आप इनसे क्यों गुस्सा हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने इनसे पूछा कि आपके साथ और कोई मर्द है, इन्होंने कहा हाँ जी है। तो उन्होंने कहा कि आप ही यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये हादसा हुआ है ताज़ा और इस इलाके के हैं जिनके साथ जो है ना एक्सीडेंट हुआ है, आप भी साइड पे हो जाए, जहाँ जा रहे हैं आप चले जाएं। बाकी अल्लाह मालिक है, मामला जो है ना वो फिर सुलझ जाएगा। उसके बाद फिर हम पैदल चल पड़े। पीछे एक लोडर आ रहा था तो उसने कहा कि आप आ जाएं, इधर चलना है तो मैं उधर जा रहा हूँ। फिर हम उस लोडर पे बैठे और उसने जाके हमें जो है ना वहाँ पे उतारा। वो भतीजे की दवाई लेनी थी और सलमान का भी हमने सुना था, उनका भी पता करना था कि वहीं पे कहीं पे देखा गया है, अनीफ भाई को किसी ने फ़ोन किया था। तो हम जा रहे थे तो फिर मुश्ताक भाई ने कहा कि मेरे बच्चे की दवाई लेनी है डॉक्टर से, उसे भी चेक करवा के आना है। तो फिर लोडर वाले ने हमें क्लिनिक पे उतारा तो हम वहाँ पे चले गए, उनकी तबीयत वगैरह चेक करवाई। तो फिर परेशानी थी बहुत ज़्यादा, जो है ना डिप्रेशन में चले गए थे उस वक्त। जहन भी, दिमाग भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और मैंने किसी को भी नहीं बताया, किसी को फ़ोन नहीं किया। अगर बताता तो मैंने ये सोचा कि सब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हम उनके सामने तो नहीं हैं। तो उनके जहन में हज़ारों सवाल पैदा होंगे, पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ एक्सीडेंट, पता नहीं खैरियत है, ठीक है वो। फिर हज़ारों ऐसे जो है ना सोचें आती हैं बंदे के जहन में। मैंने किसी को भी नहीं बताया। फिर शाहिद भाई को जो है ना फ़ोन किया, हनीफ भाई से मैंने कहा कि आप शाहिद भाई से रब्ता करें, उनको कहें कि आपकी गाड़ी वगैरह लेकर इधर आ जाए, तो ये जो मामला है फिर वो करते हैं। तो अल्लाह ताला शाहिद भाई को
दीर्घ सलामत रखे, उनका बहुत बड़ा एहसान है। और मुजतबा भाई वो दायरा दीन पनाह के हैं, वो भी दोस्त हैं, वो दोनों साथ में गाड़ी करवा के उधर पहुंच गए और सारा मामला जो भी हुआ उन्होंने अपने सर पे उठाया और जो कुछ भी उन्हें देना पड़ा फिर क्योंकि साफ ज़ाहिर है वो बेचारे निहायत गरीब थे जिनका एक्सीडेंट हमारे साथ हुआ है, तो उनको जो है ना फिर ऐसे वो राज़ी भी नहीं हो रहे थे, तो फिर उन्हें हमने जो है ना राज़ी किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बह रहे, शायद भाई जो है ना सारा कुछ उसने किया। और जो औरत है ना उस बेचारी की एक तो टांगे टूट गए हैं, बाकी सर में 16 टांके आए हैं, तो अल्लाह पाक खैर करे। वो बेहोशी की हालत में थी और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सिहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम दुआ करते हैं क्योंकि ये हादसे जो होते हैं जानबूझकर कोई नहीं करता अहमद भाई, ये पता भी नहीं चलता कि कैसे हुआ है। अचानक जैसे उसने ब्रेक लगाई और हनीफ भाई उनके, हालांकि हमारी स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, तो गाड़ी उन पे जो है लग गई और गाड़ी का काफ़ी सारा नुकसान हुआ, वो भी बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी रखे। वो जो बेचारे बाइक वाले थे अल्लाह ताला उन्हें सिहत कामिल आजिल अता फरमाए। तो बाकी हमसे जितना हो सका हमने उनके साथ किया, दवाई वगैरह के पैसे जो भी जिस तरह वो राज़ी हुए वो अल्हम्दुलिल्लाह किया हमने, शुक्र अल्लाह ताला का। बाकी पूरी रात डिप्रेशन में गुजरे। जब अहमद भैया सबब अभी कुछ तसल्ली हुई और मन भी हमारा हल्का हुआ जब मेरे आंसू निकले, क्योंकि पूरी रात ऐसे खामोशी का आलम था, बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था मैं। तो जब आए अहमद भैया और मिले उस वक्त जो है ना आंसू कुछ निकले, कुछ मन हल्का हो गया, जहन भी कुछ फ्रेश हो गया, शुक्र अल्लाह ताला का। इस तरह जो है ना एक्सीडेंट हुआ, बहन भाइयों को बताया नहीं था क्योंकि कल भी हम इसीलिए वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि ऐसी कंडीशन ही नहीं थी हमारी कि हम वीडियो बना पाते, ना ही बोल पा रहे थे। तो सुबह भी फिर हम वीडियो नहीं बना पाए, फिर आप सब बहन भाइयों से बस थोड़ी बहुत हमने बात की थी कि शाम को इंशाअल्लाह ताला ईजी होकर आप सब बहन भाइयों को पूरी डिटेल से बताएंगे। तो इस तरह ये जो है ना हादसा हुआ है हमारे साथ। बाकी शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात का, बहन भाइयों की दुआएं थी और गरीब लोगों की दुआएं थी, कुछ भी नहीं हुआ हमें और वो भी बच गए। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द सिहत याबी अता फरमाए, आमीन आमीन, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। बाकी अभी हम लौटे, सतार भाई भी बुला रहे हैं अहमद भाई हमें। हाँ जी, वो भाई मुखलिस वहीं पे भाई भी उधर बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि बुला रहे हैं आपको, उधर चले फिर चक्कर लगाते हैं। चले देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ क्योंकि सतार भाई ने दावत बनाई, बहुत ज्यादा है, खाना वगैरह भी खा लिया है, अब तो दिल कर रहा है कि बस सो जाए क्योंकि सुबह फिर सफर करना है ना। हाँ लेकिन चक्कर लगा लेते हैं क्योंकि अहमद भाई और मैं नहीं गए, सब भाभी आपकी भाभी वो तो खाना वगैरह खा के आ गए, लेकिन चक्कर लगा लेते हैं। खाना तो हमने नहीं खाना, भूख बिल्कुल नहीं है, खाना हमने खा लिया, भूख से जो है बिल्कुल ब्लड लो हो रहा था हमारा, तो अच्छा किया कि खाना खा लेते हैं, हो सकता है हमें देर हो जाए, तो फिर चलते हैं उधर। जी जी इंशाल्लाह, चलो आ जाए भाभी, चक्कर लगा लेते हैं। बेबस हो गया है, बेबस हो गया, वो फिर इधर अकेला किसी को बिठा देते हैं। हाँ इस तरह करते हैं, खुबैब को बुला लेते हैं, हाँ, खुबैब खुबैब इधर भेज देते हैं, चले उधर चक्कर लगाते हैं, फिर वापस आके इंशाल्लाह ताला आराम करेंगे। ओके ओके। हम जो है ना बस आने ही वाले थे, अहमद भाई भी यही बोल रहा था कि चलते हैं उधर थोड़ी गपशप करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर आके इधर सो जाएंगे। तो बाजी हमें बुलाने के लिए आ गई है, हम बस आ रहे हैं। आपके इंतजार, वो आएंगे तो साथ खाना खाएंगे। अच्छा अभी तक नहीं खाया खाना? नहीं ठीक है, नहीं खाया। ये लें जी। चलें जी अब चलते हैं, अल्लाह खैर करे जी। हमें तो भूख नहीं है लेकिन उनको खिलाते हैं चल के, क्योंकि वो बेचारे हमारा वेट कर रहे हैं, सतार भाई और असगर भाई। चलना है जी, वो भाभी तो नहीं जा रही क्योंकि वो बेगुजारी सो गया और भाभी ने खाना भी खा लिया। अच्छा चलें भाभी, फिर आप आराम करें, हम थोड़ी देर जो है ना गपशप करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर आके सो जाएंगे, क्योंकि कल फिर निकलना भी है इंशाअल्लाह ताला, गाड़ी भी कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ से रवाना होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
तमाम बहन भाइयों से मोदबाना गुजारिश है उन मरीज़ों के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और हमें रखिए दुआ में याद। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।